वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग कवर अप करने वाले हैं जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अभी कर रहे हैं बीएजी कोर्स का। उसका इससे पहले हम लोगों ने 135 का कवर अप किया था। आज हम लोग वन बेगला BEGLA 136, हाँ ये आपका कोर्स कोड होने वाला है, ठीक है। और ये कोर्स नेम आपका इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। तो इंग्लिश को हम लोकली कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ के ऊपर में ये बेसिकली चैप्टर है, ठीक है। ये टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का हम एक क्वेश्चन लेके डिस्कस कर रहे हैं, पर बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहेगा। सारे क्वेश्चंस आपके अटेंड करने हैं कंपलसरी। देखिए यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया गया, मैच द कॉलम वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। देखो कॉलम ए में आपको प्रोफाइल, इसका मीनिंग क्या है आपको कॉलम बी से ढूंढना है। तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। प्रोफाइल मतलब क्या है, देखिए प्रोफाइल मतलब यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी समथिंग दैट गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो आसान होता है, बहुत ही कर सकते हैं आप लोग, इजी होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस हिसाब से आपको वर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। मेक सेंटेंस आपको मैंने बेगला 135 में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि आपके जो मेक सेंटेंसेस हैं वो आपको आराम से कर लेने हैं। उसमें क्या था, आपको एक पैराग्राफ दिया था कि बेगला 135 में एक पैराग्राफ दिया हुआ था। उस पैराग्राफ से आपको मैंने बताया था आपने ये ढूंढ देना है। BEGLA 135 में आपको पैराग्राफ से आपको मैंने बोला था मेक सेंटेंस का आंसर ढूंढ लीजिए, पर इस पर आपको खुद के आंसर्स खुद फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेक सेंटेंस कुछ भी दे सकते हैं, बेसिकली आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बेगला 136 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4-5 देते हैं इसमें, यहाँ तो फिलहाल 5 है, 5 ही मिलेंगे आपको 5 नंबर से, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे आपको ब्रैकेट्स मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड। मतलब ऐसे आपको एक दे दिया जाएगा सेंटेंस, उसमें आपको ब्रैकेट में बता दिया जाएगा वो करना क्या है, ठीक है। तो जैसे समटाइम्स इन द डैश वर्ल्ड टुडे जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट और कम्पिटिटिव। तो समटाइम्स इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड, कंसल्टेंट वर्ल्ड तो होता नहीं है किसी भी तरह से, तो ये सुपर डुपर फ्लॉप है, हिंद नहीं होगा। तो कम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूज़ जेरंड, ठीक है। इस 2 नंबर पे आपको जेरंड यूज़ करना है। जेरंड मतलब जानते हैं आप, ING फॉर्म कोई भी होता है तो उसको जेरंड कहते हैं। जैसे रेस्पॉन्ड, तो आपको ING जेरंड मतलब होता है ING, तो आप रिस्पॉन्ड लिखा होता है रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न। तो आराम से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नंबर 3 पे दिस इज़ अ वेल पे जॉब, हम अगर करते हैं दिस इज़ अ सेम टू सेम लिख तो सकते नहीं, होगा भी नहीं, दिस इज़ वेल पे जॉब नहीं हो सकता है। तो पार्टिसिपल आपको लगाने हैं, ठीक है। पार्टिसिपल मतलब आप जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी होता है। तो यहाँ पे आप वेल पेड, ठीक है, वेल पेड जॉब्स, ठीक है, लगाने हैं, हो जाएगा। यहाँ पे चूज़ द करेक्ट वन। अब यहाँ पे कौन सा सूटेबल है, डैश डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, कैसे आप क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं, व्हाट डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, क्या आप क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं। तो व्हाट तो अभी कभी सूट नहीं कर रहा है, तो हाउ होगा यहाँ पे, तो कर सकते हैं, ठीक है। द प्राइसेस, देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ गो अप, द करेक्ट फॉर्म लगाने हैं, ठीक है ना। द प्राइसेस गो अप इट डज नॉट रेन वेल, द प्राइसेस विल गो अप, ठीक है, विल गो अप इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, ठीक है, लगाने हैं आपको फॉर्म लगाना। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ विल यू माइंड इफ़ आई यूज़ द फोन, ऐसे करोगे, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ द फोन, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म लगाने हैं, विल के करेक्ट फॉर्म यूज़ करने हैं, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट और नीड इंक्लूड नेम्स ऑफ 2 रेफरीज, चूज़ द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड सही होगा वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, ऐसे 10 आपको मिलेंगे तो 10 आपको कर लेना। देखिए आर्टिकल यहाँ पे भी है, प्रीपोजिशन यहाँ पे भी है, ठीक है, प्रीपोजिशन यहाँ पे। तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेगला 135 के लिए प्रिपेयर करें या फिर बेगला 136 के लिए प्रिपेयर करें। प्रीपोजिशन और आर्टिकल इज़ मस्ट, ठीक है। एक्टिव पैसिव देख लेना है, आसानी। देखिए यहाँ पे एक बोला है शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग अराउंड 150 वर्ड्स के अंदर 10 नंबर का आपका है, ठीक है। ये दोनों पे लिखने हैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स। वर्क प्लेस एटिकेट मतलब वर्क प्लेस आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। वर्क एथिक्स, आपके काम में क्या एथिक्स होना चाहिए, आपकी सूझबूझ कैसे होनी चाहिए, ये लिखना है। प्रिपेयर CV, अब करिकुलम विटे आपको बनाने हैं, CV और रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे होता है छोटा सा फॉर्मेट, CV होता है बड़ा सा फॉर्मेट, आपके सारे डिटेल्स रहते हैं। तो CV आपको एक बनाना है, CV आप जानते हैं कैसे बनानी है, तो CV आप बनाना यहाँ सीखेंगे तो लाइफ टाइम आपको काम में आएगा। तो CV कैसे लिखना है पता है आपको, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाइए, यहाँ पे लिखिए फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो मत लेके जाइए, फ़ोटो लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए नेम, ठीक है, फलाना फलाना जो भी है आपका वर्क एक्सपीरियंस, आई वर्क इन, मतलब बड़ा सा आपको लिखना है, 2 पेज एटलीस्ट
2 से लेकर 2.5 पेज का आपको CV लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूँगा। एक ऑफिशियल आपको लेटर लिखना है, राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है एप्लीकेशन के तौर पर, मतलब आप बता रहे हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में एक एडवर्टाइजमेंट दिया वहाँ पे रिसर्चर का काम है, ठीक है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। आपका क्वालिफिकेशन पूरा लिखना है, क्या है नहीं है, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, एक 10 नंबर का लिखना है, एटलीस्ट 2 पेजेस का तो आपको लिखना है, ठीक है। ये एक चीज़ है। प्रिपेयर एक सेट ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेट बनाने हैं जब आप किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फॉर्म। एक कॉर्पोरेट फॉर्म में अगर आप किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं तो आप क्या क्या क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करना, थोड़ा बड़ा बड़ा करिएगा, ठीक है। एटलीस्ट 10 नंबर्स के हैं तो एटलीस्ट एक सेंटेंस 2-2 लाइन के होने चाहिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एक आउटलाइन आपको बनाना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है गुड कम्युनिकेशन के लिए। तो मान के चलिए ऐसे लिखिएगा, मैं फॉर्मेट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ऐसे करके। इसलिए कम्युनिकेशन, ठीक है, बड़ा सा कैपिटल में लिखिएगा कम्युनिकेशन। उसके बाद व्हाट इज़ द डेफिनेशन लिखिएगा। कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पीकिंग ओके टू वन पीपल लाइक दिस, ठीक है। टाइप, उसके बाद दूसरा सब कैटेगरी करिए, फिर और एक कैपिटल में लिखिएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर एक दूसरे पॉइंट में उसमें लिखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें लिखिए। तो इस हिसाब से आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो यही है आपका BGLA 136, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत होता है आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। और बाकी आप जैसे प्रैक्टिस करते रहिए ग्रामर के ऊपर, आर्टिकल प्रिपरेशन में फोकस करिए, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस में फोकस करिए, आपको आराम से 70 to 80 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 7975089443, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इसमें आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, और दिन आपका अच्छा जाए और बेस्ट हो।